भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कुछ लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप की जब भी बात करते हैं तो आप 2014 की ही क्यों बात करते हैं? क्या उससे पहले देश में कभी पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत आई ही नहीं? जिन्होंने कभी सेना की सुनी ही नहीं, या सेना को फ्री हैंड नहीं दिया, या सेना के साथ कोई तालमेल नहीं बिठाया? नहीं, ऐसा नहीं। मैं आज एक वाक्य आपके सामने ऐसा लेके आ रहा हूं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि देश में एक ऐसी सरकार या ऐसी लीडरशिप भी रही जिसने बहुत बड़ा एक, जिसे कह लीजिए भारतवर्ष में बहुत बड़ा अचीवमेंट, या अपने पड़ोसी के प्रति कैसा बिहेवियर होना चाहिए उसका ध्यान रखते हुए एक बहुत निर्णायक युद्ध भी लड़ा, फैसला भी लिया और उसको जीता भी। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश कैसे बना। हम सबको पता है कि पाकिस्तान के जब को मिला, वहां के जो मुसलमान थे उनको कभी भी पाकिस्तानियों ने अपना माना ही नहीं, कभी भी नहीं माना। उनके साथ आए दिन अत्याचार, 30 लाख लोगों का मर्डर, 4 लाख बेटियों के साथ, बहनों के साथ रेप की घटनाएं, ऐसे ऐसे वाक्य, दिल दहला देने वाले वाक्य उस टाइम उस पाकिस्तान में चलते थे। जब ये बात उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की नोटिस में आती हैं, देखो साथियों, हर एक आदमी में अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, लेकिन हमने और आपने हमें देखना है कि कौन आदमी किस, जब कोई आदमी कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है। अगर वो अच्छा है तो उसका साथ दीजिए, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसका विरोध कीजिए। यही एक नागरिक की, एक वोटर की डेमोक्रेसी में जिम्मेवारी है। कभी भी किसी के पीछे लग के ना चलिए, कभी भी किसी के भक्त बन के ना चलिए, कभी भी किसी के चमचे बन के ना चलिए। अगर आप देश के प्रति ईमानदार हैं तो आप अपने आप फैसला कर सकते हैं कि कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है, अपने आकलन से। तो साथियों, इंदिरा गांधी जी के जब नोटिस में ये बात आई भाई कैसे वहां पे अत्याचार हो रहा है और वहां की महिलाओं को, बच्चों को, लोगों को मारा जा रहा है, टॉर्चर हो रहा है कितना ज़्यादा, तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। वो कहते हैं भाई पड़ोसी होने के नाते हमें अब फैसला लेना पड़ेगा, हमें इसको आज़ाद देश बनाना पड़ेगा। जो एक बंगाल के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना था, उसे आज़ाद देश बांग्लादेश बनाना पड़ेगा, इसकी जिम्मेवारी अब हमें लेनी पड़ेगी। तो इसके चलते वो अपने सेना के जो सुप्रीम कमांडर रहे उस टाइम, सैम मानेकशॉ जी, अपने आप में एक लेजेंड, अपने आप में एक ऐसे सैनिक जिनकी वर्दी, कहीं वर्दी दिखाई नहीं देती थी, इतने सितारे उनकी वर्दी पे थे, इतने मेडल्स उनके वर्दी पे थे, ऐसे एक अनुभवी जनरल, सेना के सबसे ऊपर बैठे शख्सियत, इंदिरा गांधी जी उनसे जब ये चर्चा करती हैं कि भाई अब ऐसा है, अब इनका जो घड़ा है वो भर चुका है, अब इनके ऊपर हमें हमला करना ही पड़ेगा। ये अप्रैल का टाइम था। वो सेना को आदेश देती हैं कि भाई आप अब इनके ऊपर हमला कीजिए, इन्हें निस्तु नाबूद कर दीजिए, हमारे पास सब कुछ है और इन्हें एक अलग देश बना के एस्टेब्लिश कराने में अब भारत अपना पूरा योगदान देगा। लेकिन सामने से सैम मानेकशॉ जी क्या जवाब देते हैं? साथियों, ये होता है एक योद्धा की पहचान। एक योद्धा कभी भी जज्बाती होकर फैसले नहीं लेता, वो स्ट्रेटेजिकल तरीके से वो सारी चीज़ों का आकलन करके फिर फैसले लेता है और इतनी हिम्मत रखता है कि वो सच बोले, चाहे सामने कोई भी बैठा हो, चाहे देश की सबसे मजबूत महिला सामने बैठी हो, तब भी वो अपने देश के प्रति, अपने सैनिकों के प्रति उसकी निष्ठा ऐसी थी। उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम अभी युद्ध नहीं करेंगे। साथियों, सोच के देखिए, एक सेना का कमांडर देश के प्रधानमंत्री को स्पष्ट जवाब दे दे कि नहीं, हम अभी किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे, तो इंदिरा गांधी जी अचंभे में आ जाती हैं कि आप तो ऐसे अफसर नहीं हैं, आप तो ऐसे जुझारू योद्धा हैं जो कभी ऐसी बात नहीं कर सकते। वो कहते मैं युद्ध करने से मना नहीं कर रहा, मैं युद्ध टालने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पोस्टपोन करने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है। अप्रैल के महीने में वहाँ पे हमारे ऊपर बरसात का जो ये मौसम है ये शुरू होने वाला है। बरसात के मौसम शुरू होते ही वहाँ पे दरियाओं में पानी ही पानी हो जाएगा और बड़ी बड़ी सेनाएं भी पानी को कभी पानी से जीत नहीं सकी। वहाँ पे महामारी,
अन्य और बीमारियां, ऐसे बहुत सी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ेगा। सिर्फ सैनिकों का ही सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके अलावा राशन पानी पहुंचाना, सारी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो पहुंचाना बहुत भारी समस्या हो जाएगी। तो इस युद्ध को हमने नवंबर तक किसी भी हाल में रोकना है, टालना है, या उनको उलझा के रखना है कि इस युद्ध की जो हम तैयारी करें उसका उन्हें पता ना चले। तो जब इंदिरा गांधी जी उनसे पूछती हैं कि तैयारी से आपका क्या मतलब है, भाई इतना टाइम हम क्या करें, हम ऐसे ही उनको देखते रहें, वो किस हाल से वहाँ कत्लेआम चल रहा है, तो वो कहते हैं लेकिन नहीं, उस टाइम तक ईस्ट पाकिस्तान में एक ग्रुप तैयार हो चुका था, मुक्ति वाहिनी करके, एक रेबेलियन ग्रुप लगा लीजिए, या जब भी इतना किसी को सप्रेस किया जाता है तो वहाँ पे एक ना एक आंदोलनकारी या योद्धा तैयार हो ही जाते हैं। तो सैम मानेकशॉ जी इंदिरा गांधी जी को कहते हैं कि इस समय हमारा ये बिल्कुल परफेक्ट समय है कि हम मुक्ति वाहिनी के लोगों को ट्रेन करें, हम अपने सैनिकों को उस जो वो जोग्राफिकल वहाँ का सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से ट्रेन करें, मुक्ति वाहिनी को ट्रेन करें, और इन बिटवीन हम रशिया के साथ जो हमारी ट्रीटी होनी है उसके ऊपर पूरा फोकस बनाएं। देखो, एक लीडर की क्या पहचान है? लीडर की पहचान सिर्फ यही नहीं है कि उसने एक आदेश दिया और आदेश की पालना हो, नहीं। लीडर की पहचान ये है कि जो उसके मंत्री, उसके सैनिक, उसके सेना के कमांडर उनकी बात सुने और उसके बाद फैसला ले। और इंदिरा गांधी जी ने, हालांकि वो किसी की बात सुनती नहीं थी, लेकिन इस मसले पे उन्होंने उनकी बात को सुना, समझा और उसको अमल में लाया। उन्होंने अगले लंबे समय तक, अप्रैल से लेकर नवंबर दिसंबर तक यही काम किया। उन्होंने युद्ध की तैयारी करी, एक ऐसी तैयारी जो एक बहुत बड़ा बदलाव इस ग्लोब पे एक नया देश देने जा रही थी, एक ऐसी तैयारी करी। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी, मेरे भाई नए हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।